हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या। बाबा करुणाकर मिश्र शिक्षा जगत के एक जानी मानी हस्ती थे। ग्रामीण अंचल तारुण ब्लॉक में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद विद्यालय की स्थापना कर शिक्षा की ज्योति जगाने का कार्य किया। कामना है कि उनकी आत्मा हमें सतत सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करती रहे। उक्त विचार गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद विद्यालय ननसा बाजार में उनके दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति आवरण के पश्चात मुख्यातिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किया। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य तिलकधारी सिंह ने स्वशून्य बाबा करुणाकर मिश्र के साथ बिताए गए अपने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि अध्ययन काल में ही आप साकेत कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होकर इस क्षेत्र का मान बढ़ाया। वकालत प्रारंभ की तथा तहसील बीकोपुर के विख्यात अधिवक्ता के रूप में चर्चित हो गए थे। वर्ष 1974 में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जन सहयोग से इसी धरती पर पिछड़े क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद विद्यालय निनसा की स्थापना की। संप्रति यह शिक्षण संस्थान डिग्री स्तर तक की शिक्षा देकर शिक्षा की ज्योति से क्षेत्र को आलोकित कर रहा है। उनकी प्रेरणा से आज यह विद्यालय बालिका शिक्षा का प्रमुख शिक्षा केंद्र है, जिससे जनपद के लब्ध प्रतिष्ठ लोकप्रिय जन नेता के रूप में आपकी पहचान है। श्री मिश्र 2016 में अस्वस्थ हो गए मुखर वाणी के लिए विख्यात व्यक्तित्व ने मौन साधना कर ली। 21 जून 2020 को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमक रही थी, उसी समय जगमगाता हुआ यह सितारा अस्त हो गया। उन्होंने कहा कि आजीवन आत्मीयता उड़ेलने वाले माननीय डा.शून्य निर्मल खत्री जी जीवन के अंतिम क्षण में भी साथ रहे। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मलखान सिंह, कांग्रेस नेता अशोक सिंह, रामदास वर्मा, प्रधानाचार्य सुनील सिंह, संतोष सिंह, हरिराम वर्मा, सत्यप्रकाश मिश्र, विश्वप्रकाश मिश्र, पुत्रवधू ममता कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय बाबा करुणाकर जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम लोग यहाँ कॉलेज में आए हुए हैं। आज उनकी मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण था, उसका अनावरण हुआ, शोक सभा हुई और जब हम लोग यहाँ आएंगे, बाबा ने मंदिर बनाया है। उनकी बड़ी इच्छा थी आगे बढ़े, सजे संवरे। हम लोगों से जब भी जहाँ जैसे सही हो सकेगा हम लोग इस विद्यालय को सहयोग करेंगे, आगे बढ़ने में पूरी इसकी मदद करेंगे। और बाबा जैसे लोग बहुत कम ही आते हैं, जाने वाले आते नहीं, जाने वाले की हमेशा याद आती है। अयोध्या स्थित श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठम में हुई 2 दिवसीय चिंतन बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंगा जी समाज के लिए पूजनीय भी है और उपयोगी भी। इसी धारणा के तहत गंगा समग्र अपने काम में लगा है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी सहायक नदियों की दशा भी सुधारी जाए। सहायक नदियों की हालत ठीक नहीं है, उन पर जगह जगह अवैध कब्जे हो गए हैं। रेत व मिट्टी भरने से उनकी गहराई भी कम हो गई है। इससे उनकी जलधारण क्षमता तो कम हुई ही है, जल के प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। गंगा समग्र सहायक नदियों को कब्जा मुक्त करने के साथ ही उन्हें और गहरा करने के लिए अभियान पूर्वक काम करेगा। सहायक नदियों के किनारे सघन पौधरोपण भी किया जाएगा। संगठन के विभिन्न 15 आयाम आपसी समन्वय के साथ इस अभियान में लगेंगे। घाट साफ सुथरे रहें, इसके लिए घाटों की समितियां बनाई जा रही है। समाज जागरण प्रमुख घाटों पर आरती के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले चिंतन बैठक में 20 से 23 अगस्त तक प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग की तैयारियों पर चर्चा की गई। 20 अगस्त से अयोध्या में होने जा रहे अभ्यास वर्ग में देश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रामाशीष जी ने कानपुर और अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को संगठन के विस्तार के साथ ही कार्यपद्धति के सूत्र बताए। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री रामशंकर सिन्हा और अवधेश कुमार गुप्त, सह कोषाध्यक्ष चिंतामणि सिंह आदि मौजूद रहे। नदियां विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त का अर्थ है कि वो पट गई हैं। बरसात में तो रहती थोड़ी बहुत, बाकी पर खेती होता है। उन नदियों का सीमांकन हम कराने का प्रयास करेंगे। उनको गहरा कराने का प्रयास जगह जगह हो रहा है। नमामि गंगे भी सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी इस ओर प्रयत्नशील है। तो उनको गहरा कराएंगे, उनके किनारे वृक्षारोपण करेंगे तो नदियां फिर से उज्जीवित हो जाएंगी। नमामि गंगे के द्वारा केंद्र सरकार ने एक सैटेलाइट से द्वारा इन नदियों का सर्वेक्षण कराया है। इसमें जगह जगह जल स्रोत होते थे, उन जल स्रोत के कारण नदियां ये सदा नीरा रहती थी, वो जल स्रोत बंद हो गए हैं। उन जगह जगह जल स्रोतों को फिर से ठीक किया जाए, ये केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। मिलकर काम होगा तो सफलता मिल जाएगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है, आशा है। गंगा समग्र का ध्येय वाक्य है, अविरल गंगा निर्मल गंगा।
गंगा जी अर्थात गंगा जी नदी, सभी नदियाँ और सभी तालाब और झील, इनको हम एक शब्द बोल सकते हैं जल तीर्थ। ये जल तीर्थ स्वच्छ हों और बने रहें, इसके लिए हम लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रम का विचार किए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें नदियों की सीमांकन करना है, नदियों गहराई बढ़ाना है, तालाबों को ठीक करना है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम का हम विचार किए हैं। इसको और विस्तृत स्वरूप देने के लिए आगामी 20 अगस्त से 23 अगस्त तक यहाँ पर एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे। उसके बारे में भी विचार किया गया है। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये जानकी महल ट्रस्ट में आयोजित होगा। ये है 7 प्रदेशों से लगभग 300 कार्यकर्ता यहाँ पर 3 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए आएंगे। वो अपना किराया खर्चा करेंगे, यहाँ पर शुल्क देंगे वो, और 3 दिन रहेंगे। नदियों में हम सरजू जी को लोगों को सभी, कहीं कोई घाघरा कहता है, कहीं कोई शारदा कहता है, माँ सरजू बिल का नाम ही समाप्त कर दिया है। तो माँ सरजू को पूरे समाज को जनाने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए, इसलिए सरजू माता को जानो, सरजू माता को मानो, इस नाम से हम एक अभियान, एक यात्रा बरसात के बाद लेंगे। अभी तिथि बाद में उसका हम इस अभ्यास भर में निश्चित करेंगे। ये यात्रा हमारी सरजू से प्रारंभ होगी, उत्तराखंड में जाएगी, नंदाकोट के पास तक, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से लौटेंगे और फिर से सरजू यहाँ अयोध्या में आकर समाप्त करेंगे। अयोध्या ग्राम सभा उसरू में जालसाजी तथा कूटरचित दस्तावेजों के जरिए तालाब की जमीन पर स्कूल बनाने का लगा है आरोप। नगर निगम के नामित पार्षद अजीत सिंह ने लगाया आरोप। तालाब की जमीन पर कब्जा कर गुरु नानक डिग्री कॉलेज स्कूल बनाने को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार से पार्षदगणों ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही की उठाई मांग, जल्द से जल्द हो कार्यवाही। आरोप है ग्राम सभा उसरू जो पूर्व में नगर पालिका थी, जो अब नगर निगम में है, जिस खाते की संख्या 272 गत तालाब तथा भूमि संख्या 237 नवीन प्रति आधार वर्ष खतौनी में रही है दर्ज, जिसका पुराना नंबर 149 है, जो कि ग्राम सभा उसरू के खाते में बतौर तालाब व नवीन प्रति सन 1994-95 के पहले तक दर्ज है। डिग्री कॉलेज जो उसरू पे है उस पे तालाब को कब्जा है, और जो 41-45 है खतौनी पुरानी, उस पे 8 बीघा और तालाब और 5 बीघा 8 बिस्सा चारागाह निकला है। उसकी एप्लीकेशन हम लोग डीएम साहब को देने के लिए आए हुए थे। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों के साथ पार्षदगण भी थे, जिसमें सुधीर श्रीवास्तव जी, चंदन सिंह और आशीष सिंह, इस तरीके से मिलाकर 5-6 लोग हम लोग थे सब पार्षद सब साथ में जी। डीएम साहब ने कहा इसकी हम लोग जांच कराते हैं, और ये तो अब नगर निगम में आ गई है ज़मीन, पहले ग्राम में ग्राम सभा थी, अब नगर निगम में आ गई है, तो इसकी सही तरीके से जांच कराई जाती है। इसकी मामला ये ग्राम सभा उसरू, जहाँ गुरु नानक डिग्री कॉलेज स्कूल है, उस पर निर्माण हुआ है गुरु नानक डिग्री कॉलेज का। नाम हमारा अजीत सिंह है, हम नामित पार्षद हैं अयोध्या से। देश और प्रदेश में वर्तमान समय में अग्निपथ को लेकर काफ़ी समस्याएं हुई, युवा तोड़ कर रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम किसानों के लिए समस्याएं लड़ते हमारे युवा हैं। देश में जब भी लोकसभा विधानसभाएं चलती हैं तो देश के हित में और तमाम फैसले ऐसे हो जाते हैं जिससे किसानों का, आम जनता का नुकसान होता है। ये कानून आते रहेंगे, और हमारा जो किसान संगठन है, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि जो भी कानून देश में सरकार लाएगी उसका विरोध करना है। हम ऐसे कानून जो हैं इसमें संशोधन हो, अगर इसमें कोई खराबी है, हम एकाएक कोई सरकार कानून ला रही हो जाके उसका विरोध करें। तो किसान यूनियनों के पास में अगर इतने काम रह गया है तो विपक्ष का काम करे। हमारा संगठन वैचारिक और नियमों को लेकर किसान का हित देखते हुए काम करने का काम करेगा। हम इस तरीके का कोई काम नहीं करेंगे कि सीधे हमको सरकार का विरोध करना है। विरोध हम करेंगे, लेकिन विरोध उसको सोच समझ कर करेंगे, जिससे आम जनता का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का, सबका फायदा हो सके। किसानों की समस्याएं रहती हैं कि समय से खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है,
जो भी वो खेत में बोते हैं सांड चढ़ जाते हैं, गाय चढ़ जाती हैं, इसके लिए आपका संगठन क्या कार्य करेगा? देखो, हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, हमने कल अधिकारियों से हम मिले, दलहन और तिलहन की जब बात हुई तो हम लोगों का ये कहना है कि दलहन और तिलहन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा स्कोप है, हम कर सकते हैं। भारत सरकारें और देश की सरकार बाहर से चीज़ें मंगाती है दलहन तिलहन, लेकिन अगर ये जो आवारा पशु हैं, अब अगर उसको कैमरे पर हम बोल दें आवारा पशु हैं किसके, तो हमारा इलाज कर देंगे किसान। देखो, विरोध हमारा संगठन जो भी करेगा, हम विचार के साथ में, नियम कानून के साथ में सारी बातें ध्यान रखते हुए। आज क्या प्रोग्राम है आपका? आज हम गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में हमारे 2-3 जिलों के पड़ोस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, एक प्रेस करेंगे और वहाँ कुछ जो पूर्वांचल की समस्याएं हैं, देखो अभी हम पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं। पश्चिम के करीब 30 जिलों का हमारा संगठन मजबूत हो गया है, पूरब में तमाम चीज़ें हमारी संगठन मजबूत हो गया है। अभी बिजली के मुद्दे पर, अभी कल जब हम सरकार के अधिकारियों से मिले तो हम लोगों ने एक सुझाव सरकार को दिया कि 30 तारीख तक जो सरचार्ज माफ़ी की योजना सरकार लाई है 30 तारीख तक, लेकिन अगर हमारा गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो हम बिल देंगे कहाँ से। हमने सरकार से कहा है कि हमारे पैसे दिला दो। ये प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी जो है हमारे गोरखपुर जा रहे थे, साथ में उन्हीं के हरनाम सिंह वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह जी ने वहाँ की कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए गोरखपुर जाते समय हम लोगों ने उनका राजाराम पैलेस पे अयोध्या ज़िले में भाव स्वागत किया हम लोगों ने, और हमारे ज़िले की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा भी हुई, जैसे कि नहर में पानी ना आना और नहर से हेड से लेकर टेल तक सफाई ना होना, जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं जा पा रहा है। खाद के बारे में चर्चा हुई, जो खाद है यूरिया खाद है, इसके साथ साथ तमाम दुकानदार तमाम चीज़ और लगा के दे रहे हैं, इस पर भी गलत है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, जिस पे उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग आपके यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे और आंदोलन करेंगे। ईद अहमद, किसान नेता। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 21 जून से हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए विदेश यानी नेपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से होकर गुजरेगी जहां प्रभु श्रीराम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। वहीं इस ट्रेन में 14 कोच होंगे, जिसका संचालन IRCTC कर रहा है। ये भारत गौरव स्पेशल ट्रेन आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पहुंचते ही उसमें सवार यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर सभी यात्रियों को माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। अयोध्या में भव्य स्वागत देखकर सभी तीर्थयात्री खुशी से अभिभूत हो गए। इस ट्रेन में लगभग 480 तीर्थयात्री सवारों पर यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह ने कहा कि भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से भारत का टूरिज्म और बढ़ेगा और यात्रियों को भी तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने में आसानी होगी। तो वही सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि इस स्पेशल ट्रेन से पर्यटकों को यात्रा करना काफी सुलभ हो जाएगा। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि अयोध्या में सभी यात्रियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। सभी की यात्रा सफल हो, ईश्वर से यही कामना है। हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा और हमें इस ट्रेन से आने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। एक बड़ा अच्छा माहौल रहा और इनके जो आवभगत बहुत स्तरीय रही, बहुत अच्छी रही। अयोध्या की स्थिति क्या होगी, इस तरह ट्रेन आज आई है। आज आपने देखा है भारत गौरव ट्रेन जो माननीय मोदी जी के निर्देश पर यह प्रारंभ हुई है। आज उसका प्रथम आगमन अयोध्या में हुआ है। इसके पश्चात गोरक्ष धाम जाते हुए वो काशी जाएगी। ऐसे रामायण से, भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा पर्यटकों को कराएगी। मध्य प्रदेश के नवीन स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा किया था कि भारत गौरव यात्रा के नाम से ट्रेन चलाई जाएगी और प्रभु श्री राम से जितने महत्वपूर्ण स्थल सब पर वह ट्रेन ले जाएगी पर्यटकों को और वहाँ पर स्थल का दर्शन कराएगी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के
अध्यात्म को अपनी आंखों से देख सके। आज वही ट्रेन अयोध्या आई है। माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सांसद के नाते हम और अयोध्या नगर निगम के महापौर सब ने मिलकर के यहाँ पर सभी पर्यटकों का स्वागत किया है और उनका दिन भर का दर्शन का कार्यक्रम है। शाम को 9:30 बजे जाएंगे। राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा की झलक दिखेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचने वालों और अयोध्या से दूसरे स्थानों को जाने वाले लोगों के लिए 2023 में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। उड़ान योजना के तहत बनाए जा रहे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम एयरपोर्ट होगा। यह कुछ और यह अभी तय नहीं है, लेकिन यह तय हो गया है कि अप्रैल 2023 में 300 पैसेंजर की क्षमता वाले प्रथम टर्मिनल का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि 3 टर्मिनल वाला अयोध्या एयरपोर्ट 2025 में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब इसे संयोग कहें या कार्य योजना का हिस्सा की लोकसभा चुनाव के पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और पूरा मंदिर 2025 में पूरा हो जाएगा। यानी अयोध्या एयरपोर्ट और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संचालन लगभग एक साथ शुरू होगा और एक तरह दिखेगा भी। वही प्रोजेक्ट मैनेजर अयोध्या एयरपोर्ट राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हम लोग छोटी दूरी के शहरों को पहले कवर करेंगे। तो अयोध्या एयरपोर्ट बनाने में हम लोगों को फेज 1 की जमीन हम लोगों को मिल चुकी है। 323 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों को मिल गई है और फेज 1 का काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही हम इसको पूरा करेंगे। फेज 2 और फेज 3 के लिए आगे की परियोजना जारी है। जैसे जैसे हमारा पहले वाला प्रस्ताव पूरा होगा, इसके तुरंत बाद फेज 2 और 3 शुरू करने की योजना है। अयोध्या में टूरिस्ट की जितनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर पूरा होने से पहले पूरा एयरपोर्ट परिचालन में आ जाए, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट को परेशानी ना हो और खासकर लखनऊ पर जो लोड बढ़ रहा है वह लोड धीरे धीरे यहां पर ट्रांसफर होगा और लोगों को फायदा होगा। जमीन राज्य सरकार से हमको मिल चुकी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। काम तेजी से चल रहा है और बरसात में साथ दिया तो बहुत जल्दी हम काम को पूरा करेंगे। होंगी और जब से और कब तक ये देखने को मिलेंगे? देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें उड़ान परियोजना के तहत हम लोग छोटी दूरी के शहरों को पहले कवर करेंगे। तो अयोध्या एयरपोर्ट बनाने में हम लोग फेज़ 1 ज़मीन हम लोगों को मिल चुकी है। टोटल करीब 323 एकड़ ज़मीन हमको मिल गई है और फेज़ 1 का काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम इसको पूरा करेंगे और फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए आगे के प्रस्ताव की परियोजनाएं जारी हैं। जैसे जैसे ये प्रस्ताव हमारा पहले वाला पूरा होगा, इसके तुरंत बाद फेज़ 2 और फेज़ 3 स्टार्ट करने की परियोजना है। बेसिकली अयोध्या में जितने भी पोटेंशियल है टूरिस्ट का, उस पोटेंशियल को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर पूरे होने से पहले ये पूरा एयरपोर्ट प्रचालन में आ जाए, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट को परेशानी ना हो। और ख़ासकर धीरे धीरे जो लखनऊ पे लोड बढ़ रहा है, वो लोड धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। लैंड राज्य सरकार की उससे हमको मिल चुकी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। काम तेज़ी से चल रहा है और ये बरसात ने साथ दिया तो हम बहुत जल्दी ही काम को पूरा करेंगे। जिले की थाना पटरंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वही मोबाइल, मोटरसाइकिल चोरी एवं टिप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय गैंग के 5 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी की गिरफ्तारी कोसीवन मोड़ ग्राम सीवन के पास से हुई। इनके पास से पुलिस ने 50,000 की कीमत के 4 मोबाइल फोन, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 3,300 रुपये नकद के साथ साथ एक 12 बोर का तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए गैंग के शातिर चोरों में से 3 उत्तराखंड और 2 अयोध्या के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि इन सभी शातिर चोरों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और 3,300 रुपये नकद पुलिस ने किए बरामद किए गए। इसके साथ साथ एक 12 बार का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए शातिर चोर बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ व अयोध्या में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। थाना पटरंगा टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि वाहन चोरी से लेकर टप्पेबाजी, छिनैती, चोरी इत्यादि की घटनाएं कारित करते थे। इनके विरुद्ध कई जनपदों के अब तक आपराधिक इतिहास मिले हैं। जनपद बस्ती की 2 घटनाओं का अनावरण भी इनकी गिरफ्तारी
के साथ हुआ है। साथ ही साथ बाराबंकी की भी एक बाइक चोरी की घटना का अनावरण और बरामदगी हुई है। जनपद अयोध्या में भी एक बाइक चोरी की घटना का इसमें अनावरण हुआ है। उसके अलावा इनके द्वारा फतेहपुर में भी इस तरह की घटना कार्य की गई है। कुल 5 सदस्य हैं जो कि सभी मूलतः किच्छा जनपद उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, जिसमें 2 इनके मेंबर्स काफ़ी पहले से यहाँ पे रहने लगे हैं और बीच बीच में इनका अपने मूल जनपद में आना जाना लगा रहा है। इनके पास से मोटरसाइकिलें, कैश, उसके अतिरिक्त जो असलाहा इत्यादि इनके पास से बरामद किया गया है। इनसे डिटेल्ड पूछताछ हुई है। इनका अन्य जनपदों में तथा अन्य राज्यों में भी इनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं। इनके विरुद्ध आगे भी गैंगस्टर एक्ट इत्यादि के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या स्थित श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठम में हुई 2 दिवसीय चिंतन बैठक के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंगा जी समाज के लिए पूजनीय भी है और उपयोगी भी। इसी धारणा के तहत गंगा समग्र अपने काम में लगा है। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी सहायक नदियों की दशा भी सुधारी जाए। सहायक नदियों की हालत ठीक नहीं है। उन पर जगह जगह अवैध कब्जे हो गए हैं। रेत व मिट्टी भरने से उनकी गहराई भी कम हो गई है। इससे उनकी जलधारण क्षमता तो कम हुई ही है, जल के प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। गंगा समग्र सहायक नदियों को कब्जा मुक्त करने के साथ ही उन्हें और गहरा करने के लिए अभियान पूर्वक काम करेगा। सहायक नदियों के किनारे सघन पौधरोपण भी किया जाएगा। संगठन के विभिन्न 15 आयाम आपसी समन्वय के साथ इस अभियान में लगेंगे। घाट साफ सुथरे रहें, इसके लिए घाटों की समितियां बनाई जा रही है। समाज जागरण प्रमुख घाटों पर आरती के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले चिंतन बैठक में 20 से 23 अगस्त तक प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग की तैयारियों पर चर्चा की गई। 20 अगस्त से अयोध्या में होने जा रहे अभ्यास वर्ग में देश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रामाशीष जी ने कानपुर और अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को संगठन के विस्तार के साथ ही कार्यपद्धति के सूत्र बताए। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री रामशंकर सिन्हा और अवधेश कुमार गुप्त, सह कोषाध्यक्ष चिंतामणि सिंह आदि मौजूद रहे। नदियां विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त का अर्थ है कि वो पट गई हैं। बरसात में तो रहती हैं थोड़ी बहुत, बाकी पर खेती होता है। उन नदियों का सीमांकन हम कराने का प्रयास करेंगे। उनको गहरा कराने का प्रयास जगह जगह हो रहा है। नमामि गंगे भी सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी इस ओर प्रयत्नशील है। तो उनको गहरा कराएंगे, उनके किनारे वृक्षारोपण करेंगे तो नदियां फिर से जीवित हो जाएंगी। नमामि गंगे के द्वारा केंद्र सरकार ने एक सैटेलाइट से द्वारा इन नदियों का सर्वेक्षण कराया है। इसमें जगह जगह जल स्रोत होते थे। उन जल स्रोत के कारण नदियां ये सदा नीरा रहती थी, वो जल स्रोत बंद हो गए हैं। उन जगह जगह जल स्रोतों को फिर से ठीक किया जाए, ये केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। मिलकर काम होगा तो सफलता मिल जाएगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है, आशा है। गंगा समग्र का ध्येय वाक्य है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। गंगा जी अर्थात गंगा जी नदी, सभी नदियाँ और सभी तालाब और झील, इनको हम एक शब्द बोल सकते हैं, जल तीर्थ। ये जल तीर्थ स्वच्छ हों और बने रहें, इसके लिए हम लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रम का विचार किए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें नदियों की सीमांकन करना है, नदियों गहराई बढ़ाना है, तालाबों को ठीक करना है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम का हम विचार किए हैं। इसको और विस्तृत स्वरूप देने के लिए आगामी 20 अगस्त से 23 अगस्त तक यहाँ पर एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे। उसके बारे में भी विचार किया गया है। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये जानकी महल ट्रस्ट में आयोजित होगा। ये है 7 प्रदेशों से लगभग 300 कार्यकर्ता यहाँ पर 3 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए आएंगे। वो अपना किराया खर्चा करेंगे, यहाँ पर शुल्क देंगे वो, और 3 दिन रहेंगे। नदियों में हम सरजू जी को, लोगों को सभी, कहीं कोई घाघरा कहता है, कहीं कोई शारदा कहता है, माँ सरजू का नाम ही समाप्त कर दिया है। तो माँ सरजू को पूरे समाज को
जनाने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए, इसलिए सरजू माता को जानो, सरजू माता को मानो, इस नाम से हम एक अभियान, एक यात्रा बरसात के बाद लेंगे। अभी तिथि बाद में उसका हम इस अभ्यास वर्ग में निश्चित करेंगे। ये यात्रा हमारी सरजू से प्रारंभ होगी, उत्तराखंड में जाएगी, नंदाकोट के पास तक, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से लौटेंगे और फिर से सरजू यहाँ अयोध्या में आकर समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।